नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर। और मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक बेहतरीन कहानी, RBI बैंक की चोरी पार्ट 4। अब तक की कहानी का मैं एक संक्षेप में विवरण देता हूं। RBI बैंक के अंदर चोरी हुई। इंस्पेक्टर चांदराम जी ने विजय कुमार, राजीव मेहरा और माइकल कास्टा को गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। कास्टा की गिरफ्तारी के बाद चांदराम जी और उनकी टीम को लगा था कि मामला अब सुलझ चुका है, लेकिन जैसे ही इंटरपोल ने कास्टा के नेटवर्क पर दबाव बनाया, एक नई और खौफनाक सच्चाई सामने आई। चोरी का यह प्लान सिर्फ कास्टा का नहीं था, यह तो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा था जिसका मकसद भारत की बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त करना और अर्थव्यवस्था पर काबू पाना था। इंटरपोल से मिली जानकारी के मुताबिक कास्टा सिर्फ एक कड़ी था। असली मास्टरमाइंड डेनियल मार्को था, जो एक सातिर और अज्ञात अपराधी था। डेनियल मार्को का नाम पहले कभी सुनाई नहीं दिया था। वह छाया की तरह काम करता था। उसकी कोई तस्वीर, कोई फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड में नहीं था। मार्को ने अब तक कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर हमला किया था और उसका अगला निशाना भारत था। कास्टा के मोबाइल से मिले कुछ कोडेड मैसेजों को डिक्रिप्ट करने पर पता चला कि कुछ और भी पैसे भारत में किसी को भेजे गए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल देश में कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। इंटरपोल ने चांदराम जी को सूचित किया कि एक और बड़ी चोरी की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इस बार लक्ष्य सिर्फ बैंक नहीं था, यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी वित्तीय प्रणाली पर हमला करने की साजिश थी। यदि यह योजना सफल हो जाएगी तो भारत की बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हो सकती थी। चांदराम जी ने तुरंत अपनी टीम को चौकस कर दिया। उन्हें अब मार्को के अगले कदम का पता लगाना था। उन्होंने कास्टा के साथियों को खंगालना शुरू किया और पाया कि विजय का एक नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। विजय की गिरफ्तारी के बाद उसका एक खास साथी नील अब पूरे प्लान को आगे बढ़ा रहा था। नील एक साइबर जीनियस था जिसने मार्को के साथ मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। नील को पकड़ना आसान नहीं था। वो एक घातक प्लान बना रहा था जिसमें रिजर्व बैंक के सर्वर को हैक कर देश के करोड़ों खातों से धन ट्रांसफर करना था। चांदराम जी को ये समझ में आ गया कि नील के पास बैंकिंग और साइबर हमलों की पूरी जानकारी थी। उसने बैंकिंग सेक्टर के कुछ अंदरूनी लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। जांच के दौरान चांदराम जी ने यह महसूस किया कि नील के पास रिजर्व बैंक के अंदर की जानकारियां पहुंच रही थी। इसका मतलब था कि बैंक के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति था जो नील के लिए काम कर रहा था। आरोपों के घेरे में कई बड़े अधिकारी आए, लेकिन सबसे ज्यादा शक अजय मल्होत्रा, बैंक के एक सीनियर ऑफिसर पर हुआ। चांदराम जी ने अजय की प्रोफाइल खंगाली तो पाया कि पिछले कुछ महीनों से उसके बैंक के बाहर कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहे थे। जब उसे गहराई से जांचा गया तो सामने आया कि अजय ने मार्को से मोटी रकम लेकर उसे बैंक की सुरक्षा प्रणाली की अहम जानकारियां उसे बेची थी। अजय को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उसने स्वीकार किया नील और मार्को ने उसे ब्लैकमेल करके रिजर्व बैंक की फाइलें और सिक्योरिटी डिटेल्स हासिल की थी। अब चांदराम जी के पास सिर्फ कुछ ही दिन थे, क्योंकि नील और मार्को की योजना पर जल्द ही अमल होना था। चांदराम जी और भारतीय इंटेलिजेंस ने मिलकर नील के ठिकाने का पता लगाया। वो दिल्ली के एक गुप्त ठिकाने पर छुपा हुआ था, जहां से वो साइबर हमले की तैयारी कर रहा था। चांदराम जी और उनकी टीम ने तुरंत दिल्ली के उस इलाके को घेर लिया, लेकिन नील को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वह हमेशा अपने ठिकाने बदलता रहता और उसके साथ हाईटेक उपकरणों से लैस एक टीम थी जो उसके लिए काम कर रही थी। आखिरकार चांदराम जी और उनकी टीम ने नील के ठिकाने को घेर कर अंदर घुसने की योजना बनाई। यह एक खतरनाक मिशन था, क्योंकि नील के ठिकाने पर भारी सुरक्षा थी और साइबर सिस्टम से जुड़े बम लगे थे। अगर पुलिस ने कोई गलती की तो पूरे सिस्टम को नष्ट किया जा सकता था और नील आसानी से बच निकलता।
लेकिन चांदराम जी को पता था कि अगर नील बच गया तो भविष्य में उससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स और अपनी टीम के साथ एक सटीक प्लान तैयार किया। पुलिस की टीम ने नील के सुरक्षा तंत्र को बाईपास करके उसके ठिकाने में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अलार्म बज उठा। नील ने पुलिस की चाल को भांप लिया था और उसने तुरंत अपने सिस्टम को डिलीट करने और भागने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चांदराम जी पहले से तैयार थे। उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया था। जब नील ने भागने की कोशिश की तो चांदराम जी ने उनका पीछा किया और एक बड़ी लंबी चीज के बाद आखिरकार नील पकड़ा गया। नील की गिरफ्तारी के बाद साइबर हमले की योजना नाकाम हो गई, लेकिन अभी भी मार्को का कोई सुराग नहीं मिला था। नील ने उसकी सही लोकेशन नहीं बताई। चांदराम जी को अब एहसास हो गया कि यह साजिश खत्म नहीं हुई थी। मार्को अभी भी कहीं छिपा था और उसकी अगली चाल का कोई अंदाजा नहीं था। डैनियल मार्को एक ऐसा दुश्मन था जो छाया की तरह काम करता था। उसकी पहचान का कोई सुराग नहीं था और ना ही उसकी अगली चाल का कोई अंदाजा। लेकिन चांदराम जी ने ठान लिया था कि जब तक मार्को पकड़ा नहीं जाता तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। क्या चांदराम जी मार्को तक पहुंच पाएंगे या फिर मार्को का अगला कदम और भी खतरनाक होगा? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिएगा आरबीआई बैंक की चोरी पार्ट 5। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।